मार्कशीट। टॉपिक चल रहा है द्विपदों की गुणा, उसी के प्रश्न आगे हल कर रहे हैं। प्रश्न लिखा है मैंने पहले से, देखो अब हल कैसे करना है इसको वो देखिए। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, t प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस। टी प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस, ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है। तो दोनों के बीच ब्रैकेट के बीच कोई चीज नहीं है तो इनटू का चिन्ह लगा दो। पहला काम ये करते हैं, टी प्लस एस स्क्वायर इंटू, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, क्या लगा दो, इनटू का चिन्ह लगा दो। इनटू लगा दिया, इससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर माइनस एस से गुणा करनी है। टी प्लस एस स्क्वायर को किससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर माइनस एस से गुणा करनी है। ठीक है, टी प्लस एस स्क्वायर किससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर माइनस एस से गुणा करनी है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, टी, टी की गुणा किससे करोगे, टी स्क्वायर माइनस एस से। यहाँ क्या है, एस स्क्वायर, किससे गुणा करोगे, टी स्क्वायर माइनस एस से गुणा करोगे। ठीक है, करते हैं गुणा इसकी। सबसे पहले क्या करो, पहले ब्रैकेट के दो भाग कर दो। पहला भाग क्या हो गया, टी हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया, दूसरा भाग एस स्क्वायर हो गया। पहला भाग टी हो गया, दूसरा भाग एस स्क्वायर हो गया, इनटू किससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर माइनस एस से। किससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर माइनस एस से। तो टी को पहले गुणा करनी है आपको टी स्क्वायर से, ब्रैकेट के बाद टी आ गया ना। इस टी को पहले किससे गुणा करनी है, टी स्क्वायर से गुणा करनी है, और टी को फिर किससे गुणा करनी है, टी को फिर एस से गुणा करनी है। ब्रैकेट के बाद एस आ गया, एस को किससे गुणा करनी है, पहले टी स्क्वायर से करनी है, फिर किससे करनी है, एस से करनी है। आई बात समझ में। तो टी को टी स्क्वायर से गुणा और टी को एस से गुणा, प्लस एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा माइनस एस स्क्वायर को एस से गुणा। अब इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। कोई नहीं है, एक घात लगा दो, घात तो नहीं है, एक लगा दो, क्योंकि दोनों आधार समान है ना, दोनों का आधार समान है, घात लगा दिए। तो अब t की घात एक और t की घात दो, इनकी गुणा करनी है। तो नियम क्या बताया मैंने आपको, आधार समान हो, इंटू का निशान हो, घातें क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो, इंटू का निशान हो, घातें क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ दो घातों को, तो क्या हो गया, टी क्यूब माइनस, टी को एस से गुणा करनी है, क्या आ गया, टी एस, प्लस एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा करनी है, क्या आ गया, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर को एस से गुणा करनी है। यहाँ घात नहीं है, एक लगा दो, क्योंकि दोनों का आधार समान हो गया, दोनों का आधार समान हो गया। आधार समान क्या हुआ, दोनों में एस हो गया, दोनों का आधार समान हुआ, आधार समान दोनों में क्या है, एस है, और बीच में निशान किसका है, इनटू का। नियम क्या कहता है, आधार समान हो, इनटू का निशान हो, घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दो, 2 और 1 3, एस क्यूब। ये इसका आंसर। आंसर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि टी क्यूब का पद कहीं नहीं है, टी एस का पद भी कहीं नहीं है, एस स्क्वायर टी स्क्वायर का पद कहीं नहीं है दूसरा, और एस क्यूब का पद भी कहीं दूसरा नहीं है, सारे पद एक एक बार है। इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, टी क्यूब माइनस टी एस
प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हल कर पाओगे। अगर आपने द्विपदों में गुणा करना सीख लिया है अब तो हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो ब्रैकेटों के बीच में इनटू का चिन्ह लगाते हैं। ए प्लस बी गुणा करनी है सी माइनस डी से, प्लस ए माइनस बी गुणा करनी है सी प्लस डी से, प्लस 2 गुणा करनी है ए सी प्लस बी डी सी। कर ले गुणा। तो इन दोनों ब्रैकेटों में गुणा करनी है आपस में, इन दोनों ब्रैकेटों में गुणा करनी है आपस में, और यहाँ 2 की गुणा करनी है इनको ब्रैकेट को, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करनी है आपस में। तो इस ब्रैकेट में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। ए कह रहा है मेरी गुणा भी होगी और बी कह रहा है मेरी गुणा भी होगी, कोई बात नहीं, दोनों की कर देंगे। यहाँ पर भी ए कह रहा है मेरी भी गुणा करनी है, बी कह रहा है मेरी भी गुणा करनी है, दोनों की कर देंगे। और 2 की गुणा दोनों से करनी है, अकेला ही है इसकी गुणा दोनों से करनी है। तो पहले इसको लेते हैं अपन, ए की गुणा भी करनी है, बी की गुणा भी करनी है। तो ए की गुणा किससे करनी है? सी माइनस डी से, और बी की गुणा भी किससे करनी है? सी माइनस डी से। ए की गुणा किससे करनी है? सी प्लस डी से, माइनस बी की गुणा किससे करनी है? सी प्लस डी से। 2 की गुणा किससे करनी है? ए प्लस सी से और बी प्लस डी से, दोनों से करनी है। तो अब इस ब्रैकेट के बाद क्या आ गया? ए आ गया। तो ए की गुणा किससे करो? पहले सी से और डी से। इस ब्रैकेट के बाद क्या आ गया? बी आ गया, बी से करो गुणा बी की सी से और डी से। इसके बाद ए आ गया, गुणा किससे करो? सी से डी से। इसके बाद बी आ गया, गुणा किससे करो? सी से और डी से। इसके बाद 2 आया, जिससे गुणा करनी है ए सी से और बी से। तो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसकी गुणा आपको अंदर वाली सभी संख्याओं से करनी है। और विशेष बात, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, चिन्ह में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के बाहर कहीं माइनस का चिन्ह आया हुआ है तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर की संख्या का चिन्ह बदलना है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। सिर्फ गुणा करने से पार नहीं पड़ेगी, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चिन्ह अगर गलत कर दोगे सवाल पूरा ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गुणा कर रहे हो साथ में चिन्ह का विशेष ध्यान रखें कि चिन्ह कहाँ है, कौन सा चिन्ह है। प्लस का चिन्ह को दिक्कत ही नहीं है, अगर माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर आता है तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर का निशान क्या होता है? बदल जाता है। चलो गुणा करते हैं। ए को सी से गुणा करनी है, ए इंटू सी। ए को डी से गुणा करनी है, ए इंटू डी। चिन्ह प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। तो सीधा प्लस बी की गुणा सी से माइनस बी की गुणा डी से, फिर प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह है तो हमें कोई समस्या नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। सीधा ए की गुणा सी से और ए की गुणा डी से। यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। यहाँ माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो आप यहाँ प्लस लगा दोगे, वो गलती हो गई, फिर आपके सवाल सारा किया हुआ सारा बेकार गया। इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, इससे गुणा करनी है बी को सी से, बी इंटू सी कर दो। अब यहाँ ब्रैकेट खोला है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है, प्लस को भी क्या बना देगा? माइनस बना देगा। लगा दिया माइनस का चिन्ह। अब बी को किससे गुणा करनी है? बी को डी से गुणा करनी है, कर ली बी को डी से गुणा। आगे दिखाई देगा नहीं, स्क्रीन से दिखाओ उसको। अब में 2 की गुणा करनी है ए सी से, 2 इंटू ए सी। प्लस का चिन्ह ध्यान रखना,
कोई चेंज नहीं करना। और 2 की गुणा करनी है BD से, 2 की गुणा करनी है BD से। अब लेते हैं इसके पद, अब गुणा करनी है इसको, A को C से करनी है, AC आ गया, माइनस A को D से करना है, AD आ गया, प्लस B को C से करना है, BC आ गया, माइनस B को D से करना है, बराबर तो नहीं आ जाएगा, नीचे देना पड़ेगा इसको। A को C से गुणा किया AC, A को D से गुणा किया AD, प्लस B को C से गुणा किया BC, माइनस B को D से गुणा किया BD, प्लस A को C से गुणा किया AC, प्लस A को D से गुणा किया AD, माइनस B को C से गुणा किया BC, माइनस B को D से गुणा किया BD, प्लस 2 को AC से गुणा करो 2AC, और 2 को BD से गुणा करो 2BD। हो गया, सबकी गुणा हो गई, सबकी गुणा कर ली। अब देखना है समान पद क्या है, असमान पद क्या है, अब उसकी तरफ ध्यान देंगे। AC पहला पद क्या है, AC के पद कौन कौन से लिख लेते प्रथम। AC यहाँ पर है, AC यहाँ पर है, AC यहाँ पर है। तो AC के जो भी पद हैं उनको क्या करेंगे, उनको क्रम से लिख लेंगे। जो पद AC के क्या करना है उनको क्रम से लिखना है अपने को। तो AC के 3 पद हैं, कौन कौन से, AC प्लस AC प्लस 2AC, 3 पद AC के, AC और 2AC। ओके, AD के कितने पद लिख लो, माइनस AD ये रहा, और AD कहाँ है, ये रहा, प्लस AD आ गया, ठीक है, आ गया। BC कितने पद है, BC के 2 पद है क्या, देखो, एक ये रहा प्लस का BC, और यहाँ BC नहीं है, ये रहा माइनस का BC, और है क्या, नहीं है। चलो नेक्स्ट, BD कितने पद हैं, BD के देखो, ये रहा माइनस का BD, ये रहा माइनस का BD, माइनस का BD आ गया, BC ले लिया अपन ने पहले, और ये रहा एक और है ना 2BD, प्लस का 2BD। जितने भी पद थे उनको क्रम से लगा लिया। अब चेक कर लेते हैं सारे लिए नहीं लिए बने, कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे आ गए। चलो अब AC के पद क्रम से लगाए हुए हैं, AD का पद क्रम से लगाया हुआ है, BC क्रम से लगाया हुआ है, BD क्रम से लगाया हुआ है, चारों पद क्रम से लगाए हुए हैं। अब चिन्ह का देखते हुए हल करते रहो इसको। तो AC ये 4 पद हैं इसके, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, चारों ही प्लस के हैं, चारों ही प्लस के हैं। जोड़ देंगे, एक आगे संख्या नहीं है ना, एक मान लेते हैं, एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, तो 1 2 2 4, कितना आया, 4AC आ गया। AD के 2 पद हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, काट दो इसको, विलोपन हो गया इसका, संख्या समान चिन्ह असमान, संख्या समान चिन्ह असमान हो गया विलोपन, माइनस AD से प्लस AD कट गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, कितने पद है BC के, 2 पद है BC के, एक प्लस का एक माइनस का, इसको भी काट देते हैं, संख्या समान चिन्ह समान कट गया। कितने पद हैं BD के, 4 पद हैं BD के। अब 4 पदों में 2 तो माइनस के हैं और एक प्लस का है, तो पहले माइनस वाला जोड़ लेते हैं अपन, समान चीज जुड़ते हैं ना, ये 1 मान लो, ये 1 मान लो, एक रे कितना हो गया 2, तो माइनस का 2BD और प्लस का 2BD, माइनस का 2BD प्लस का 2BD,
ये माइनस का है और ये प्लस का है। देखो दोनों में 2 dt आ गया, संख्या समान है और चिन्ह क्या है असमान, क्या हो जाएगा इसका विलोपन हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो उत्तर में क्या आया फिर, उत्तर में आया 4ac। बड़ा सवाल देख के घबराओ मत कि बड़ा सवाल आ गया कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर द्विपदी गुण आती है तो आप आसानी से हल कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आप देखते हो बड़ा सवाल आ गया, इतना बड़ा कैसे कर पाएंगे, ये वो सोचते रहते हो, कुछ सोचने की बात नहीं है, बड़ा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को गुणा करनी है, द्विपदी गुण आपको आती है, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।